Hello बच्चों, let's read the question. The question says dash are unstable due to absence of diversity and self-regulating mechanism. तो यहाँ हमें बताना है ऐसा कौन सा इकोसिस्टम है जो कि अनस्टेबल होता है। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं अपना की कॉन्सेप्ट, और की कॉन्सेप्ट के अंदर हम देखेंगे व्हाट इज एक्चुअली एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम होता क्या है। तो बच्चों इकोसिस्टम टर्म डिफाइन करता है, इट डिफाइंस इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास जो लिविंग होते हैं, और एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं। तो एबायोटिक और बायोटिक के बीच में जो इंटरैक्शंस होती है वो इकोसिस्टम बनाती है। अब बच्चों इकोसिस्टम भी हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक हो सकता है नेचुरल इकोसिस्टम जो खुद से हमारे पास प्रेजेंट है, नेचुरली प्रेजेंट है एनवायरनमेंट के अंदर, और दूसरा हो सकता है बच्चों आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो ये जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होते हैं इसके अंडर हमारे आ जाते हैं जैसे एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं। तो बच्चों इससे हमें आंसर मिलता है कि जो हमारे पास एग्रो इकोसिस्टम है, मतलब जो एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम है जिसके अंदर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों हमारे पास क्रॉप फील्ड है जहां पर हम क्रॉप्स को उगाते हैं। तो ये जो क्रॉप फील्ड है ये होती है मैन मेड, मतलब हम इंसानों द्वारा बनाया हुआ इकोसिस्टम है। इसके अंदर बहुत कम डाइवर्सिटी होती है बच्चों, मतलब जो हमें क्रॉप ग्रो करनी है हम सिर्फ उस क्रॉप को रखते हैं, जिसकी वजह से ये रिस्ट्रिक्ट हो जाता है सिर्फ एक या दो स्पीशीज को लेकर। और साथ ही साथ बच्चों ये लैक करता है सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म, मतलब खुद यहाँ पर कुछ रेगुलेशन नहीं होता है, ह्यूमंस के इंटरफेरेंस की ज़रूरत होती है। फॉरेस्ट के अंदर अगर आप देखेंगे बच्चों तो वहाँ पर प्लांट्स अपने आप ग्रो करते हैं विदाउट एनी इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमन। बट यहाँ क्रॉप फील्ड्स के अंदर, मतलब जो कि हमारा एग्रो इकोसिस्टम है जिसको हमने आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंडर रखा है, तो बच्चों इसके अंदर सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म एब्सेंट होता है। इसके अंदर लो डाइवर्सिटी होती है जिसकी वजह से ये अनस्टेबल होता है। तो एग्रो इकोसिस्टम इज अनस्टेबल। तो हमें हमारा आंसर मिलेगा डैश आर अनस्टेबल। तो इसमें आंसर आएगा एग्रो इकोसिस्टम। तो ये होते हैं अनस्टेबल due to absence of diversity and self-regulating mechanisms. So the final answer is agro ecosystem. Hope you understood it well. Best of luck.